शहर वाली बहू को सास ने गांव में सबक सिखाया और उसका घमंड टूट गया। शांता का बेटा संजीव शहर में एक लड़की नेहा से शादी कर लेता है। नेहा सुबह लेट उठने वाली और खाने में सिर्फ मैगी और चाय बनाने वाली बहू थी। जब संजीव की अपनी जॉब से कुछ दिनों की छुट्टी मिली तो संजीव नेहा को अपने गांव ले गया, जहां गांव के सब लोग नेहा को देखने आए कि शहर शांता की बहू आई हैं। चलो उसको देखने चलें। जैसे ही नेहा संजीव के गांव के घर में इंटर करती है, कहती है, अरे कितना कीचड़ है इस घर में। ऐसा लग रहा है घर में नहीं किसी खेत में आई हूँ रहने के लिए। यहाँ तो पैर रखते ही मेरे सैंडल खराब हो जाएंगे। और ये सुनकर नेहा की सास शांता कहती है, अरे बेटा, तेरे पापा ने तेरी शादी संजीव से की थी, किसी राजकुमार से नहीं जो तुझे रेड कारपेट पर चलवाता। यहाँ तो कीचड़ ही मिलेगा जो तुझे खुद ही साफ करना पड़ेगा। और ये सब सुनकर गांव वाली औरतें कहती हैं, अरे ये शहर वाली बहू तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी चाल चल रही है। बस तलवार की कमी है, नहीं तो दोनों सास बहू में महाभारत हो जाती। इसके बाद नेहा और संजीव की आरती उतारी जाती है और नेहा और संजीव अपने कमरे में जाते हैं। और उस कमरे को देखकर नेहा कहती है, अरे संजीव, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? ये कैसा कमरा है? न इसमें एसी है, न यहाँ पर टीवी है। मैं यहाँ अपना टाइम कैसे निकालूंगी? सिर्फ घर आकर आरती उतार देने से कुछ नहीं होता। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे घर में आकर रहूंगी। तब संजीव नेहा से कहता है, नेहा, तुम बस यहाँ कुछ दिन रुको। मेरे गांव के लोग इतने प्यारे हैं कि तुम्हारा इस गांव से शहर जाने का मन भी नहीं करेगा। और दोनों कुछ देर बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह नवरात्रि चालू हो जाती है और शांता नेहा से कहती है, बहू, आज तेरी बारी है घर में सफाई करने की। मैंने इतने सालों में बहुत सफाई कर ली, अब मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहू का सुख लूंगी। जिसे सुनकर नेहा ने कहा, माँ जी, मुझे नहीं आता। ये सफाई वगैरह करना, मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी। और झाड़ू को तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, बहू घर नेल पेंट से नहीं मेहनत से चलता है। चुपचाप जो मैं बोलती हूँ वो करती जाओ, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। और नेहा मुंह बनाकर पूरे घर की सफाई करने लगती है। और ये सब देखकर संजीव के पापा और नेहा के ससुर कहते हैं, अरे शांता, तुमने तो बहू के आते ही उसको काम पर लगा दिया। तो शांता कहती है, महारानी ने बहुत सुख भोग ली शहर के, अब कुछ गांव के माहौल का भी तो मजा लेने दो। तभी शांता की पड़ोसन रानी शांता के घर पर शक्कर मांगने आती है, क्योंकि रानी का परिवार बहुत गरीब था और उनके यहाँ जब भी कोई मेहमान आते थे तो वो शांता के घर ही शांता से मदद मांगने आती थी। और शांता उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर उनकी मदद भी करती थी, जितना उनसे हो सके। शांता बहन, अरे ओ शांता बहन, आप कौन हैं? और आप ये खाली कटोरी लेकर क्यों इस घर में चली आ रही हैं? ये बात सुनकर रानी थोड़ी सी सहम सी जाती है। अरे बेटा, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ रानी। तुम नई हो इसलिए मुझे जानती नहीं हो। अच्छा बताइए, आपको क्या काम है? दरअसल बेटा, मेरे घर में अचानक मेहमान आ गए हैं और चाय के लिए चीनी कम पड़ गई है। अगर थोड़ी मिल जाती तो अच्छा होता। बताओ, आपके घर में चीनी जैसी चीज नहीं है। आप लोग तो कैसे रहते होंगे? गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी चीजें भी दूसरों के घर मांगने जाते हैं। शहर का सही था, सब लोग अपने से मतलब रखते हैं, इसलिए मुझे ये गांव और गांव के लोग पसंद नहीं हैं। और ये सब बातें सुनकर रानी अपना सिर नीचा करके अपने घर चली जाती है। और ये पूरी बात शांता बाथरूम में से सुन लेती है, पर वो नेहा से कुछ नहीं कहती। और अगले दिन नेहा के कुछ दोस्त उसके ससुराल उससे मिलने आते हैं और वो घर को देखकर नेहा से कहते हैं, नेहा यार, तू इस घर में रह कैसे रही है? यहाँ तो टॉयलेट जाने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। अगर उस टॉयलेट के बाहर से भी निकल जाओ तो ऐसी बदबू आती है कि जाने का मूड ही खराब हो जाता है। कुछ नहीं पूछो मीना, संजीव जी हैं जो मुझे यहाँ ले आए, नहीं तो मैं सपने में भी यहाँ कभी नहीं आती। पता नहीं यहाँ से कब निकलना होगा। तभी दिन में नेहा के दोस्तों को गर्मी लगती है और वो संजीव से पूछते हैं, अरे ये बताओ संजीव, यहाँ पर एसी कौन से कमरे में लगी हुई है? थोड़ी नींद आ रही थी, मैंने सोचा थोड़ा आराम ही कर लूं। अरे वो क्या है अनिल, यहाँ एसी नहीं है। तुम्हें अगर सोना है तो मेरे कमरे में चलो, मैं पंखा चला देता हूँ। क्या पंखा? क्या बात कर रहे हो संजीव? पंखे में तो हमारे यहाँ के नौकर भी नहीं सोते, उनके लिए भी हमने कूलर लगाया हुआ है। मुझे लगता है आज ऐसे ही बिना सोए रहना पड़ेगा। और संजीव के जाने के बाद नेहा के दोस्त आपस में बात करते हैं कि मीना यार,
अगर यहाँ टॉयलेट और सोने तक की ऐसी व्यवस्था है तो पता नहीं ये लोग खाने में क्या खिलाएंगे। सही कह रहे हो अनिल, पता नहीं रात में ये लोग हमें मच्छरों का खाना ना बना दें। एक काम करो, रात होने से पहले यहाँ से निकल लो। और वो नेहा कॉलेज में अपने संजीव पर और अपने पैसों पर कितना घमंड करती थी, देख लो उसकी क्या हालत हो गई, कहीं की नहीं रही। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसे परेशान देखकर। और नेहा के दोस्त रात होने से पहले ही उसके घर से चले जाते हैं और ये सब देखकर नेहा को बुरा लगता है कि उसके दोस्त बिना कुछ खाए और बिना रुके ही उसके यहाँ से चले गए। इसके बाद अगले दिन शांता ने नेहा से कहती है, अरे नेहा, क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त तो बिना रुके और बिना खाए ही यहाँ से चले गए। माँ, आप तो उन लोगों से मिलने तक नहीं आई। मुझे कल से बहुत बुरा लग रहा है। उन लोगों के साथ ऐसा सब जो हुआ, वो लोग इतनी दूर से मुझसे मिलने आए और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तब शांता नेहा से कहती है, बुरा लग रहा है ना नेहा बेटा? मुझे भी लगा था। जब तुमने रानी घर पर शक्कर मांगने आई थी तो उसकी बेइज्जती की थी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे दोस्त कुछ ज्यादा रईस थे और तुम्हारे दिल के करीब थे और वो ऐसे ही चले गए। तो तुम्हें बुरा लगा और मुझे इसलिए बुरा लगा कि रानी गरीब थी और मेरे दिल के करीब और अच्छी इंसान थी। और मेरी छोड़ो, उस रानी को कितना बुरा लगा होगा जो अपने घर में इतनी उम्मीद से आई थी, पर तुमने उसके साथ जो किया वो बहुत बुरा था। इसके एक दिन बाद कन्या भोज होता है और शांता नेहा से सब कन्याओं के लिए खाना बनाने के लिए कहती है। नेहा, आज तुम खाना बनाओगी। गांव से करीब 20 लड़कियों का कन्या भोज है जिन्हें तुम्हें खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। पर माँ जी, मुझे तो मैगी और चाय के अलावा कुछ और बनाना ही नहीं आता। नेहा, तुम्हें आज पूरी सब्जी खीर बनानी ही होगी, चाहे वो गोल बने या तिरछी। पर माँ जी, मैं गैस के ऊपर ही रोटी बना सकती हूँ। ये चूल्हा फूंकना मेरे बस का नहीं है। ये रोटियां मैं नहीं बनाऊंगी, समझ गई आप ही। इस चूल्हे की धुएं से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आज तुम रोटियों की जगह अपना ये घमंड खा लेना और आपकी स्किन का आचार डाल लेना। और नेहा मजबूरी में जैसे तैसे गुस्से में चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। तभी रानी अपनी बेटी को लेकर शांता के घर चली जाती है और वो देखती है कि नेहा अकेली खाना बनाने में परेशान हो रही है, तो वो जाकर नेहा की किचन में मदद करने लगती है और नेहा का पूरा काम रानी कर देती है। और रानी को काम करता देख नेहा का दिल पिघल जाता है और उसे अपने आप में पछतावा होता है कि उसने रानी जैसी इतनी अच्छी औरत को बेइज्जत किया। और जब सब कन्या खाना खाकर चली जाती है तो शांता भी नेहा की तारीफ करती है कि नेहा ने सारा काम बखूबी निपटा लिया। तब नेहा शांता से कहती है, माँ, सारा काम तो रानी चाची ने किया है। मैंने तो सिर्फ उनका हाथ बंटाया है। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब शांता नेहा से कहती है, देखा नेहा, इसीलिए मैं रानी को अपनी बहन से भी बढ़कर मानती हूँ। एक तरफ तुम्हारे शहर वाले दोस्त है जिनकी सोच तक तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और एक तरफ शांता है जो बिना तुम्हें जाने और तुमसे बेइज्जत होने के बाद भी तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोच रही है। तो लोगों को गांव शहर पैसा और गरीबी देखकर उनको जज नहीं करना चाहिए, लोगों का दिल देखना चाहिए और उससे पहले अपने दिल में प्यार भरकर उनसे बात करनी चाहिए। और तभी सभी के सामने नेहा रानी से माफी मांगती है और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि इंसान पैसे से नहीं दिल से बड़ा होता है, क्योंकि अगर रानी की जगह उसके दोस्त होते तो वो कभी भी नेहा की किचन में मदद नहीं करते और मदद करने की जगह उल्टी सीधी बातें करते।